हेलो एवरीवन। जैसे ड्रामा स्टार्ट होता है तो हम फीमेल चैंचन और उसके हस्बैंड लू शाओ को देखते हैं और दोनों की लव मैरिज है और दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। मगर आज चैंचन उसे छोड़कर जाना चाह रही थी। लू शाओ उसे जबरदस्ती रोकता है और रिक्वेस्ट करता है कि मुझे छोड़कर ना जाओ। चैंचन उसे हिट करती है तो लू शाओ सैड होकर रोने लगता है। तो चैंचन सोचती है कि मैं हमेशा के लिए इसे छोड़कर जा रही हूँ और आज की रात मैं इसके साथ रुकती हूँ। तो वो उसे सीड्यूस करने लगती है। और फिर हम 2 मंथ पहले का सीन देखते हैं। लू शाओ का कार एक्सीडेंट होता है तो वो ब्लाइंड हो जाता है और कुछ ही दिनों में वो लाइफ से निराश होने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई तो सब कुछ खत्म हो गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट था। चैंचन उसे मिलने आती है और जैसे ही चैंचन वार्ड में एंटर होती है तो लू शाओ उसकी प्रेजेंस को फील करता है। वो बोलता है कि क्या तुम आई हो, और वो उठता है तो चैंचन को ढूंढकर उसे हक करता है। मगर चैंचन उसे हिट करती है तो लू शाओ बेड पर गिर जाता है और साइड टेबल पर ग्लास पड़ा था। लू शाओ का हाथ लगता है तो ग्लास गिरकर टूट जाता है। चैंचन उसे बोलती है कि हम लोग डिवोर्स ले रहे हैं। लू शाओ उसकी बात सुनता है तो शॉक रह जाता है और बोलता है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो। तो चैंचन बोलती है कि डॉक्टर ने बताया है कि तुम्हारी आंखें कभी क्योर नहीं होंगी और मैं अभी यंग हूँ तो सारी लाइफ एक ब्लाइंड के साथ नहीं गुजार सकती। और लू शाओ भी जानता था कि वो उसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। वो उसे बोलता है कि तुम मजाक कर रही हो और तुमने प्रॉमिस किया था कि हम ओल्ड एज तक दोनों साथ रहेंगे। चैंचन बहुत रूड हो जाती है तो बोलती है कि तुम ब्लाइंड हो चुके हो तो मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूंगी, और वो उसे हिट करती है और लू शाओ नीचे गिरता है तो कांच के टुकड़े उसके हाथ में चुभते हैं तो वो इंजर्ड हो जाता है। और चैंचन उसकी कंडीशन देखती है तो रोने लगती है, मगर दिखावे को बोलती है कि तुम डिसेबल हो चुके हो तो मैं तुम्हारे साथ सारी लाइफ नहीं गुजार सकती। लू शाओ बोलता है कि डॉक्टर ने बोला है कि अगर मुझे कोरोना मिल जाए तो मेरी आंखें हील हो सकती हैं और मैं फिर से देखने लगूंगा, और बोलता है कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। चैंचन उसे फिर से हिट करती है। लू शाओ गिर जाता है तो रोने लगता है और रिक्वेस्ट करता है कि चाहे कुछ भी हो मुझे छोड़कर ना जाओ। मगर चैंचन उसे छोड़कर बाहर जाती है और बाहर बैठकर रोने लगती है। लू शाओ बोलता है कि अगर तुम मुझसे नफरत करने लगी हो तो तुम मेरी तरफ ना देखना और मैं एक कोने में पड़ा रहूंगा और तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, मगर तुम मुझे डिवोर्स ना दो। और चैंचन बाहर बैठी उसकी बातें सुन रही थी तो वो रोने लगती है और फिर अपनी रिपोर्ट निकालती है तो उसे देखने लगती है। और कुछ दिन पहले उसे पता चला था कि उसे स्टमक कैंसर है जो लास्ट स्टेज पर है और डॉक्टर ने उसे बोला था कि आप मुश्किल से सिर्फ 1 साल के लिए सर्वाइव कर सकती हैं। और चैंचन को ये बात पता चलती है कि वो मरने वाली है तो वो डिसाइड करती है कि मैं अपनी आंखें लू शाओ को डोनेट करूंगी। और वो ये भी जानती थी कि अगर लू शाओ को पता चले तो वो उसकी आंखें कभी नहीं लेगा, तो इसी कारण वो उसे डिवोर्स लेना चाहती थी। और चैंचन डॉक्टर के पास जाती है तो बताती है कि मैं अपनी आंखें अपने हस्बैंड को डोनेट करना चाहती हूँ। और फिर हम देखते हैं कि दोनों को ऑपरेशन थिएटर लाया जाता है तो लू शाओ को बेहोश कर दिया गया था। डॉक्टर चैंचन से बोलता है कि आप फिर से डिसाइड कर लें, आप एक पेंटर हैं और अगर आपने अपनी आंखें डोनेट कर दी तो आप पेंटिंग नहीं कर पाएंगे। चैंचन बोलती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है। तो डॉक्टर दोनों को ऑपरेशन कर देता है और चैंचन को वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। तो चैंचन की बेस्ट फ्रेंड योयो उसके पास थी। नर्स योयो को बोलती है कि आप इसकी बहुत ज्यादा केयर करना। नर्स चली जाती है तो योयो चैंचन से पूछती है कि क्या लू शाओ को तुम्हारी इस सैक्रिफिकेशन का बेनिफिट होगा। चैंचन बोलती है कि तुम जानती हो कि मैं मरने वाली हूँ और एक मरता हुआ पर्सन आंखों का क्या करेगा, और वैसे भी मैं ऑर्फन हूँ और मेरा आगे पीछे कोई नहीं। और लू शाओ के सामने उसकी फैमिली है और उसकी कंपनी है, और अगर कंपनी बर्बाद हो जाए तो उसकी फैमिली खत्म हो जाएगी। और बोलती है कि वो हेल्दी और खुश रहे, मेरे लिए सिर्फ यही काफी है। तभी स्टोरी की विलन शामन आती है तो छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है और उसे पता चल जाता है कि चैंचन मरने वाली है और उसे कैंसर है और उसने अपनी आंखें लू शाओ को डोनेट की हैं। तो उनकी बातें सुनकर हैरान लगती है। चैंचन जोजो को बोलती है कि तुम प्रॉमिस करो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। तो जोजो प्रॉमिस करती है कि मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। शामा सोचती है कि क्या ये अपने हस्बैंड से इतनी ज्यादा मोहब्बत करती है कि उसके लिए अपनी आंखें डोनेट की और अब ये बात उससे छुपाना चाहती है। और फिर सोचती है कि अगर चैंचन अपने हस्बैंड को ये बात नहीं बताना चाहती तो मैं इस बात का बेनिफिट लूंगी। फिर हम 2 वीक बाद का सीन देखते हैं। लू शाओ की आंखों की पट्टी उतरती है तो नर्सों से बोलती है कि आप बहुत लकी हैं कि आपको टाइम पर कोरोना मिल गई, वरना लोग तो सारी लाइफ वेट करते रहते हैं और उन्हें आंखें नहीं मिलती। तो लू शाओ पूछता है कि मुझे आंखें किसने डोनेट की। तो नर्सों से बोलती है कि हमें डोनर का नहीं पता और ये बात हम हमेशा सीक्रेट रखते हैं। नर्स चली जाती है तो चैंचन लू शाओ की वार्ड के बाहर आती है तो खड़ी होकर उसकी आवाज सुनने लगती है। लू शाओ बोल रहा था
कि जैसे मैं डिस्चार्ज हो जाऊं तो मुझे डोनर को ढूंढना पड़ेगा और उसकी लाइफ मेरे कारण मिसरेबल हुई तो मुझे उसकी लाइफ को इजी बनाना है। तभी वो फील करता है कि चैंजन वहाँ है तो वो बाहर आने लगता है और चैंजन उसकी आवाज सुनती है तो वहाँ से भागने लगती है और लिशियाओ उसके पीछे जा रहा था। तभी शामन अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर आती है मगर वो देख सकती थी और जानबूझकर वो चैंजन को हिट करती है तो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। चैंजन वहाँ से भाग जाती है क्योंकि उसे डर था कि लिशियाओ उसे देख लेगा। तभी लिशियाओ बाहर आता है तो शामन जानबूझकर उसे टकराती है तो लिशियाओ हैरान होता है तो बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो शामन बोलती है कि मुझे इस बात की परवाह नहीं कि मैं कैसी हूँ, मुझे सिर्फ इस बात की खुशी है कि तुम अब देख सकते हो। लिशियाओ शॉक रह जाता है तो बोलता है कि क्या आंखें तुमने मुझे डोनेट की थी। तो शामन हाँ बोलती है तो लिशियाओ से बोलता है कि तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हें रीपे करूंगा। शामन उसे हाँ करती है तो बोलती है कि तुम्हें मुझे रीपे करने की जरूरत नहीं और मैं तुम्हें लाइक करती हूँ तो मुझे मोहब्बत के अलावा तुमसे कुछ नहीं चाहिए। लिशियाओ हैरान होता है तो बोलता है कि तुम जानती हो कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता और वो उसे खुद से दूर करता है तो शामन जानबूझकर नीचे गिरती है। लिशियाओ उसे उठाता है तो सॉरी कहता है और बोलता है कि मैं तुम्हें हिट नहीं करना चाहता था और प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारी काइंडनेस के लिए रीपे करूंगा, मगर चैंचन मेरी वाइफ है और मैं उसके अलावा मोहब्बत किसी और को नहीं दे सकता। शामन उसे बोलती है कि चाहे तुम मुझसे शादी ना करो मैं सारी लाइफ तुम्हारा साथ दूंगी और मैं आंखों के बिना रह सकती हूँ मगर तुम्हारी मोहब्बत के बिना नहीं रह सकती। लिशियाओ से बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ, मुझे कुछ मैटर्स देखने हैं और मैं अपने मैटर्स हैंडल करके तुमसे मिलने आऊंगा। वो चला जाता है तो शामन अपनी आंखों से पट्टी उतारती है तो बोलती है कि अब चैंचन की जगह मैं लूंगी और तुम्हें तो पता ही नहीं कि वो मरने वाली है और मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि चैंचन को कैसे भूलना है। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि योयो चैंचन को उसके घर लाती है तो चैंचन फोटो फ्रेम उठाती है और उसके पीछे मैरी सेल्फी था वो उसे निकाल लेती है। योयो से पूछती है कि क्या तुम रियल में डिवोर्स लेना चाहती हो और तुम अपने हस्बैंड को सब कुछ बताओ, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मगर चैंचन बोलती है कि नहीं, मुझे उसे डिवोर्स लेनी है। तभी एक लड़का यूफन आता है और ये योयो का फ्रेंड था और चैंचन ने उससे बोला था कि वो लिशियाओ को मिसलीड करने में उसकी हेल्प करे। और लिशियाओ घर आता है तो कार की कीज देखता है तो समझ आता है कि चैंचन घर आ चुकी है और जैसे वो रूम में जाता है तो यूफन और चैंचन दोनों क्लोज थे। वो उन्हें देख कर शॉक रह जाता है और बोलता है कि तुम क्या कर रही हो। चैंचन बोलती है कि वही जो तुम देख रहे हो। लिशियाओ यूफन को हिट करता है तो बोलता है कि तुम्हारा मेरे घर में क्या काम। चैंचन यूफन के लिए वरीड होने लगती है तो लिशियाओ बोलता है कि इस बात का क्या मतलब। चैंचन उसे बोलती है कि अब मैं तुमसे नहीं बल्कि यूफन से मोहब्बत करती हूँ। तो लिशियाओ बोलता है कि नहीं, ये झूठ है और तुम सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती हो और देखो मेरी आंखें क्योर हो गई हैं तो मैं फुली तुम्हारा साथ दे सकता हूँ और तुम्हें यही प्रॉब्लम था कि मैं अंधा हो गया हूँ तो तुम मुझे छोड़ना चाहती थी। और पूछते हैं कि क्या आप तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। चैंचन यूफन को किस करती है तो बोलती है कि मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं यूफन से मोहब्बत करती हूँ और स्टार्ट ही से मैंने तुम्हें सिर्फ यूज किया कि मेरा नाम बन जाए। और बोलती है कि मैं ऑर्फन थी और मैंने तुम्हें सीढ़ी बनाकर यूज किया और तुमने मेरी हेल्प की और मैं फेमस पेंटर बन गई। यूफन बोलता है कि ये झूठ है, तुमने कभी मुझसे हेल्प नहीं मांगी थी और मैंने खुद तुम्हारे लिए सब कुछ किया। चैंचन बोलती है कि नहीं, सब कुछ मेरा प्लान था और तुम मेरे ट्रैप में फंसे गए। और फिर उसे बोलती है कि कल सिविल ब्यूरो आना और हम लोग डिवोर्स ले रहे हैं। और वो यूफन की तरफ हाथ करती है तो वो समझ आता है तो उसे साथ ले जाता है। लिशियाओ बोलता है कि तुम्हें रिग्रेट होगा कि तुमने मुझे रिजेक्ट किया। और चैंचन यूफन और योयो के साथ जाकर कार में बैठती है तो दोनों पूछते हैं कि क्या रियल में तुम उसे छोड़ सकती हो और तुम भी जानती हो कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो। चैंचन बोलती है कि अगर मैं उसकी तरफ वापस गई तो मेरी सैक्रिफिकेशन वेस्ट हो जाएगी और मैं नहीं चाहती कि वो ये समझे कि उसके कारण मेरी लाइफ मिजरेबल हो गई। और फिर बोलती है कि कल मुझे सिविल ब्यूरो जाना है तो मैं मेरे सिर्फ एक घर भूल आई। तो वो योयो को बोलती है कि तुम यही रुको, मैं अभी वापस आती हूँ। और जैसे वो घर जाती है तो सामने बहुत ज्यादा बॉटल्स थी क्योंकि लिशियाओ बहुत ज्यादा पी रहा था और बॉटल्स इधर उधर फेंक रहा था। चैंचन आती है तो एक बॉटल उसके पांव से टकराती है और लिशियाओ आवाज सुनता है तो उसे देखकर बोलता है कि मुझे पता था कि तुम वापस आओगी। और वो उसे किस करने लगता है तो चैंचन उसे हिट करती है मगर फिर वो सोचती है कि आज के बाद हम दोनों नहीं मिलेंगे तो आज मैं यही रुकती हूँ। तो वो उसे सेड्यूस करने लगती है। और मॉर्निंग में लिशियाओ जागता है तो आंखें खोले बिना खुश हो रहा था कि दोनों के बीच सब कुछ सेटल हो गया। तभी शामन से पूछती है कि क्या तुम जागे। लिशियाओ उसे देखता है तो शॉक रह जाता है और बोलता है कि तुम मेरे घर के अंदर कैसे आई। शामन बोलती है कि कल रात तुम ड्रंक थे तो तुमने मुझे कॉल की और अपने घर बुलाया।
और बोलती है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, तो मैं तुम्हें इसके लिए ब्लेम नहीं करूंगी। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि रात को लिशियाओ सो जाता है तो चैन चैन चुपके से वहाँ से जाने लगती है। और शॉमन घर के बाहर खड़ी थी और वो ये भी जानती थी कि चैन चैन देख नहीं सकती। और जैसे चैन चैन दरवाजा खोलती है तो वो चुपके से अंदर चली जाती है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं लिशियाओ बोलता है कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबल हूँ, अगर मुझे एक मैटर सॉल्व करना है तो पहले मैं वो सॉल्व कर लूँ। और वो मैरिज ब्यूरो जाता है तो चैन चैन और जोजो दोनों बाहर खड़ी थी। जोजो चैन चैन को बता देती है कि लिशियाओ आ गया है और उसका हाथ पकड़ती है तो दोनों अंदर चली जाती है। लिशियाओ गुस्से में आने लगता है तो जोजो को बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे खा जाऊंगा और तुम इसे अकेला क्यों नहीं छोड़ती। और फिर वो चैन चैन को पूछता है कि क्या कल रात तुम वापिस आई थी। चैन चैन सोचती है कि ये ड्रंक था तो शायद ये भूल चुका है कि मैं वापिस आई थी, तो वो ना बोलती है। लिशियाओ सैड हो जाता है कि कल रात वो नहीं बल्कि शॉमन उसके साथ थी। और जोजो उसकी बात नहीं सुनती तो मैरिज ब्यूरो दोनों के साथ अंदर जाती है और दोनों साइन करने लगते हैं। तो चैन चैन को पता नहीं था कि साइन कहाँ करना है। लिशियाओ से पूछता है कि तुम साइन क्यों नहीं कर रही। और जोजो को समझ आ जाती है तो वो जल्दी से चैन चैन का हाथ पकड़ती है तो उसे समझा देती है कि तुम्हें यहाँ साइन करना है। चैन चैन साइन कर देती है। लिशियाओ उसके साइन देखते हैं तो बोलते हैं कि तुमने प्रॉपर जगह पर साइन नहीं किया। चैन चैन ऑफिसर से पूछती है कि क्या ये साइन नहीं चलेगा। ऑफिसर बोलते हैं कि नहीं, ये साइन ठीक है। चैन चैन बोलती है कि ओके डिवोर्स हो चुकी है तो तुम यहाँ से जाओ। और फिर वो जोजो को बोलती है कि तुम बाहर जाकर मेरा वेट करो, मैं अभी आती हूँ। जोजो चली जाती है तो चैन चैन जैसे ही उठने लगती है तो उसका पाँव टकरा जाता है। लिशियाओ हैरान होकर उसे देखने लगते हैं और उसे रोने लगते हैं कि चैन चैन को नजर नहीं आता तो उसे फॉलो करने लगते हैं। और वो लोग बाहर जाते हैं तो जोजो रोड के दूसरी साइड पर खड़ी किसी को कॉल कर रही थी। और चैन चैन रोड क्रॉस करने लगती है कि एक बाइक उसे हिट करने लगती है। चैन चैन के ग्लासेस गिर जाते हैं मगर लिशियाओ उसे संभाल लेते हैं। चैन चैन अंधों की तरह अपने ग्लासेस ढूंढने लगती है तो लिशियाओ बोलता है कि क्या तुम ब्लाइंड हो। जोजो भागती आती है तो ग्लासेस उठाकर उसे देती है और बोलती है कि क्या तुम भूल गई, ये यूफन ने तुम्हें गिफ्ट किए थे तो तुम इन्हें गिरा कैसे सकती हो। लिशियाओ यूफन का नाम सुनता है तो बहुत गुस्से में आता है और बाकी सारी बातें भूल जाता है। और इससे पहले कि वो कोई बात करता शॉमन आती है तो ब्लाइंड होने का नाटक करने लगती है और चैन चैन को बोलती है कि ब्रदर लिशियाओ तुमसे बहुत मोहब्बत करता है तो तुम उसे डिवोर्स ना दो। जोजो हैरान होती है तो बोलती है कि तुम्हारी आंखों को क्या हुआ। लिशियाओ बोलता है कि ये ब्लाइंड हो चुकी है। चैन चैन उसका नाम सुनती है तो बोलती है कि तुम तो वही हो जो लिशियाओ को कॉलेज टाइम से पसंद करती थी और तुम तो खुश हो रही होगी कि हम दोनों के डिवोर्स हो गए। लिशियाओ गुस्से में आता है तो बोलता है कि हर कोई तुम्हारी तरह सेल्फिश नहीं होता। और शॉमन को पता चला कि मैं ब्लाइंड हो गया तो इसने अपनी आंखें देकर मुझे नई लाइफ दी। चैन चैन और योजो शॉक रह जाती हैं। योजो बोलती है कि क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि आंखें तुम्हें इसने दी। और वो कुछ बोलने लगती है कि चैन चैन उसे रोक देती है। लिशियाओ बोलता है कि हाँ, शॉमन ने मुझे अपनी आंखें दी मगर देखो चैन चैन ने मेरे साथ क्या किया, और जब मुझ पर वर्स्ट टाइम था तो इसने मुझे अकेला छोड़ा। और योजो बताने लगती है कि आंखें तुम्हें चैन चैन ने दी मगर चैन चैन उसे रोक लेती है। लिशियाओ गुस्से में आता है तो बोलता है कि जब ये किसी और से फ्लर्ट कर सकती है तो मैं किसी और से फ्लर्ट क्यों नहीं कर सकता। और फिर शॉमन को बोलता है कि हम दोनों शादी करते हैं। वो उसे लेकर चला जाता है और फिर हम 2 मंथ बाद का सीन देखते हैं। लिशियाओ शॉमन से शादी करते हैं तो गेस्ट गॉसिप करने लगते हैं कि एक एक्सीडेंट में लिशियाओ ब्लाइंड हो गया तो इसकी वाइफ ने उसे छोड़ दिया। और शॉमन को देखो, ये उसे इतनी मोहब्बत करती है कि पहले उसे अपनी आंखें डोनेट की और अब उसे शादी कर रही है। और सब लोग शॉमन को अप्रिशिएट करते हैं कि सच्ची मोहब्बत इसे कहते हैं। और लिशियाओ शादी करने लगते हैं तो वो बहुत सैड हो रहा था मगर सोचता है कि जब तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती हो तो मैं पीछे क्यों रहूं, और आज से मेरी तरफ से तुम फ्री हो, जैसा चाहो करो। और दूसरी साइड पे देखते हैं कि चैन चैन योयो के साथ अपनी ग्रेव देखने आती है। ये जगह उसने अपने लिए खरीदी थी। योयो से बताती है कि आज लिशियाओ की शादी हो रही है तो क्या तुम सैड नहीं हो। चैन चैन बोलती है कि ये अच्छा है कि वो लाइफ में आगे बढ़े और मैं तो यही चाहती थी। मगर योयो को बुरा लग रहा था तो वो लिशियाओ के फोन पर टेक्स्ट करती है कि तुम्हें कोरिना शॉमन ने नहीं बल्कि चैन चैन ने डोनेट की थी। और लिशियाओ बहुत सैड हो रहा था तो उसने बहुत ज्यादा पी हुई थी और वह घर जाते ही बेड पर गिरता है। तभी शॉमन उसका मैसेज पढ़ती है तो उसे डिलीट कर देती है और सोचती है कि चैन चैन अच्छा नहीं कर रही, मैं उसे मार दूंगी। और नेक्स्ट डे चैन चैन डॉक्टर के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो शॉक रह जाती है और वो डॉक्टर के ऑफिस से बाहर आती है तो सोचती है कि ये बेबी मेरा और लिशियाओ की मोहब्बत की निशानी है तो मुझे इसे जन्म देना है। और लिशियाओ भी अपनी आंखों का चेकअप करवाने आता है तो वहाँ वो चैन चैन को बैठे देखते हैं
तो उससे बात करने के लिए आगे जाने लगता है, मगर असिस्टेंट से बोलता है कि डॉक्टर ऑफिस उधर है, तो डॉक्टर आपका वेट कर रहा है। और वो डॉक्टर के ऑफिस जाते हैं तो डॉक्टर वहाँ नहीं था। वो लोग वहाँ बैठ कर वेट करने लगते हैं। तभी लू शाओ सामने पड़ी एक फाइल देखते हैं तो उसे देखने लगते हैं, और वहाँ वही फाइल थी जिसमें एग्रीमेंट था कि उसे आंखें मिस सू ने डोनेट की हैं। लू शाओ शॉक रह जाते हैं और सोचते हैं कि क्या मुझे आंखें चैंचन ने डोनेट की। वो भागता बाहर आता है तो चैंचन वहाँ नहीं थी। वो चैंचन को आवाज देने लगता है और चैंचन वार्ड में जा रही थी क्योंकि वो यहाँ एडमिट थी, और शॉमन पहले से उसके बारे में सब कुछ जानती थी। शॉमन उसके मुंह पर कपड़ा रखती है तो उसे बेहोश कर देती है। उधर असिस्टेंट चैंचन को ढूंढकर वापस आते हैं तो लू शाओ को बोलते हैं कि मुझे उसका कहीं पता नहीं चला। और शॉमन चैंचन को एक वेयर हाउस लाती है जो हॉस्पिटल के पास ही था। वो उसे बोलती है कि तुमने पहले खुद छुपाया कि लू शाओ को आंखें तुमने डोनेट नहीं की, और अब जब उसने मुझसे शादी कर ली तो तुमने उसे टेस्ट करके सब कुछ बता दिया, मगर अच्छा हुआ कि मैंने मैसेज डिलीट कर दिया। चैंचन बोलती है कि मुझे इस बारे में नहीं पता। शॉमन बोलती है कि अच्छा होगा कि तुम मर जाओ तो तुम कुछ भी बता नहीं सकोगी, और उसे हर्ट करने लगती है। तो चैंचन उसे प्रेगनेंसी का बताती है तो बोलती है कि बच्चे के कारण तुम मुझे हर्ट ना करो, और इस इनोसेंट की इसमें मिस्टेक नहीं, और उसकी मिन्नतें करने लगती है कि मुझे यहाँ से जाने दो। तो शॉमन बोलती है कि तुम प्रेग्नेंट हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और चैंचन के हाथ बंधे हुए थे मगर फोन उसके हाथ में था, और वह रैंडमली एक बटन प्रेस करती है तो लू शाओ का नंबर मिल जाता है और लू शाओ कॉल रिसीव करता है। उधर शॉमन नोट कर लेती है कि चैंचन किसी को फोन कर रही है तो वो उसका फोन छीन लेती है। लू शाओ अपने असिस्टेंट को बोलता है कि मुझे लगता है कि चैंचन किसी मुश्किल में है तो उसका नंबर ट्रेस करो। असिस्टेंट उसका नंबर ट्रेस कर लेता है तो बोलता है कि हॉस्पिटल के पास एक वेयर हाउस है तो लोकेशन वहीं की आ रही है, तो दोनों वहाँ जाते हैं। उधर शॉमन को बहुत गुस्सा आता है तो वो चैंचन को नीचे गिराती है, और चैंचन नीचे एक कार्टन पर गिरती है तो उसकी जान बच जाती है, मगर वो बेहोश हो जाती है। तभी लू शाओ असिस्टेंट चैंचन को ढूंढने वहाँ आते हैं तो शॉमन उन्हें देख लेती है और वो शॉक हो जाती है कि वो लोग यहाँ क्यों आए, और वो अपना सार हीट करती है तो हेल्प के लिए बुलाने लगती है। लू शाओ उसे नोट कर लेते हैं तो उसकी हेल्प के लिए जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आई। शॉमन उसे बोलती है कि मुझे किसी अननोन नंबर से कॉल आई कि चैंचन यहाँ है तो मैं इसकी हेल्प के लिए आई, और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। और लू शाओ चैंचन को ढूंढना चाहता था, मगर शॉमन 1 मिनट के भी उसे अकेला नहीं छोड़ती और बोलती है कि मुझे नजर नहीं आता और मुझे डर लग रहा है तो मुझे यहाँ से ले चलो। और वो क्योंकि इंजर्ड थी तो लू शाओ उसे उठाकर ले जाता है। यूवन और जोजो चैंचन को ढूंढते वहाँ आते हैं। तभी चैंचन जाग जाती है तो कार्टून को टैप करती है। दोनों उसे नोट करते हैं तो उसे उठा लेते हैं और वो लोग उसे हॉस्पिटल आते हैं। और लू शाओ शॉमन को हॉस्पिटल आता है तो सोचने लगते हैं कि क्या आंखें मुझे चैंचन ने डोनेट की थी। तभी असिस्टेंट आता है तो बोलते हैं कि मैंने उस एग्रीमेंट का पता करवाया है, वो किसी सूजन नाम की लेडी ने साइन किया था और उसका बेटा ब्लाइंड हो चुका था तो उसने अपनी डेथ से पहले अपनी आंखें अपने बेटे को दी थी। तो लू शाओ सोचता है कि मुझे लगा कि चैंचन मुझसे इतनी मोहब्बत करती है कि उसने अपनी आंखें मेरे लिए सैक्रिफाई की, और वो सैड होने लगता है तो वार्ड में चला जाता है और उसे ट्रस्ट होने लगता है कि शॉमन ने ही उसे आंखें दी थी। तो वो उसे प्यार से खाना खिलाने लगता है और अपोलोजाइज करता है कि मेरे कारण तुम ब्लाइंड हो चुकी हो। शॉमन उसे बोलती है कि आपसे तुम मेरी आंखें हो तो मुझे इस बात की परवाह नहीं कि मैं अंधी हूँ। और दूसरी साइड पे देखते हैं कि यूफन और जोजो चैंचन को हॉस्पिटल आते हैं तो डॉक्टर ने बोलता है कि आप चैंचन को समझाएं कि उसे कैंसर है, और अगर वो इस बेबी को जन्म देना भी चाहती है तो पहली बात ये कि बेबी हेल्दी नहीं होगा, और दूसरी बात ये कि जैसे ये अपनी बेबी को जन्म देंगी तो इनकी डेथ हो जाएगी। और जोजो चैंचन को बहुत समझाती है कि तुम इस बच्चे को जन्म ना दो, मगर चैंचन बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि लू शाओ के पास मेरी याद रहे तो मुझे इस बेबी को जन्म देना है। वो डिस्चार्ज होकर घर आती है तो जोजो से बोलती है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो तो मैं हमेशा तुम्हारी केयर करूंगी। चैंचन सैड होती है तो लू शाओ को याद करने लगी है, और वो भी उसे यही बोला करता था कि मैं हमेशा तुम्हारी केयर करूंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा। चैंचन उसे याद करती है तो बोलती है कि एक दिन तुम्हें समझ आ ही जाएगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि शॉमन लू शाओ को सेड्यूस करने लगती है तो वो रूम से चला जाता है और वह स्टडी में जाता है तो चैंचन की बनाई हुई पेंटिंग को देखते हैं तो उसे याद करने लगता है। और चैंचन ने जब लू शाओ की पेंटिंग बनाई थी तो उसके नीचे लिखा था कि तुम सिर्फ मेरे हो। लू शाओ उसे याद करता है तो सोचता है कि जब तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो तो फिर तुमने मुझसे डिवोर्स क्यों ली। और वो चैंचन को कॉल करता है मगर उसका नंबर मान जा रहा था, और वो जोजो के नंबर पर कॉल करता है तो जोजो चैंचन को बताती है कि लू शाओ मुझे कॉल कर रहा है। चैंचन उसकी कॉल रिसीव करती है
लिशाओ से बोलता है कि मैं तुम्हारी वरीड हो रहा था तो तुम कहाँ थी, और पूछता है कि तुमने मुझे कॉल क्यों की थी। तभी यूफन आता है तो चैनचन को आवाज देता है। जोजो उसे चुप रहने का इशारा करती है, मगर लिशाओ उसकी आवाज सुन लेते हैं तो बहुत गुस्से में आता है और चैनचन को बोलता है कि क्या वो तुम्हारे साथ रहता है, और अब मुझे समझ आई कि तुम्हें डिवोर्स लेने की इतनी जल्दी क्यों थी। और फिर रूड होकर पूछता है कि जब तुम यूफन के साथ हो तो मुझे कॉल क्यों की थी। चैनचन उसे बोलती है कि मुझे तुमसे पैसे लेने थे तो इसी कारण मैं तुम्हें कॉल की थी। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि डॉक्टर यूफन और जोजो को बताता है कि चैनचन को पहले ही कैंसर है और वो बहुत वीक है और वो बेबी को जन्म देना चाहती है, तो हमें न्यूट्रिशन के लिए सप्लीमेंट देना पड़ेंगे जो बहुत एक्सपेंसिव होंगे और आप पैसों का अरेंज करें। जोजो बोलती है कि चाहे कुछ भी हो हम पैसों का अरेंज करेंगे और चैनचन बेबी को जन्म देगी। डॉक्टर उन्हें वार्न करते हैं कि पैसा बहुत ज्यादा लगेगा तो आप फिर से सोच लें। तो यूफन बोलता है कि हम अरेंज कर लेंगे, और चैनचन दूर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी और वो ये भी चाहती थी कि दोनों के पास इतना पैसा नहीं, तो वो लिशाओ से पैसे लेने का डिसाइड करती है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं चैनचन बोलती है कि मुझे 3 लाख चाहिए। लिशाओ बोलते हैं कि क्या इन पैसों से तुम अपने नए लवर की हेल्प करना चाहती हो, और बोलते हैं कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, और वो फोन बंद कर देते हैं और सोचते हैं कि चैनचन तो ऐसी नहीं थी, तो ऐसा क्या हुआ कि उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई और वो ऐसे काम कर रही है जैसे कभी नहीं करती थी। और फिर वो सोचते हैं कि मेरी आंखों के सामने वो किसी और से फ्लर्ट कर रही थी, तो मैं उसके बारे में वरीड क्यों हो रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लिशाओ अपने ऑफिस में काम कर रहा था कि शॉमन उसके लिए लंच लाती है, और लिशाओ सैड होकर चैनचन को याद करने लगता है कि वो हर रोज उसके लिए खाना लाती थी। वो शॉमन को बोलते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, मुझे खाना नहीं खाना। वो चली जाती है कि असिस्टेंट आता है तो लिशाओ खाना उसे देता है, और चैनचन को हर हाल में पैसे चाहिए थे तो वो जोजो के साथ कंपनी आती है और सेक्रेटरी को बोलती है कि मुझे मिस्टर लिशाओ से मिला है। सेक्रेटरी बोलती है कि आप उनकी एक्स वाइफ हैं और आपकी डिवोर्स हो चुकी है और अब उनकी वाइफ शॉमन है, तो सिर्फ वही बिना अपॉइंटमेंट उनसे मिल सकती है। चैनचन बोलती है कि तुम लिशाओ को कॉल करो कि मुझे उससे मिलना है। सेक्रेटरी कॉल करती है और चैनचन के आने का बताती है। लिशाओ बोलता है कि उसे बोलो कि अगर वो मुझसे मिलना चाहती है तो उसे नील डाउन करना पड़ेगा और मुझसे रिक्वेस्ट करना होगी। चैनचन ओके बोलती है तो सेक्रेटरी बोलती है कि आप अंदर जा सकती हैं, और वो जोजो को बोलती है कि आप अंदर नहीं जा सकती। और चैनचन लिशाओ के ऑफिस जाती है तो वो उसे देखकर सोचते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि 2 ही मंथ में ये इतनी वीक हो गई, और सोचते हैं कि ये हर टाइम सन ग्लासेस क्यों लगाती है। वो उसे बोलते हैं कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम नील डाउन करो। चैनचन घुटनों में बैठती है तो लिशाओ और गुस्से में आता है, और फ्लैशबैक में देखते हैं कि चैनचन लिशाओ को बोलती है कि अगर किसी दिन तुम्हें मुझसे मोहब्बत ना रहे और तुम मुझे छोड़कर जाना चाहोगे तो मैं तुम्हें पनिश करूंगी। तो लिशाओ से बोलता है कि अगर किसी दिन तुम मुझे छोड़कर जाना चाहो तो मैं तुम्हें पनिश नहीं करूंगा और तुम जब चाहो मुझे छोड़कर जा सकती हो। चैनचन रीजन पूछती है तो लिशाओ बोलता है कि जो हमसे मोहब्बत ना करता हो उसे रोकने से हमें कुछ नहीं मिलता, और जब तक तुम मुझसे मोहब्बत करो तुम मेरे साथ रहना। चैनचन उसे हाँ करती है तो बोलती है कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ कि कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं लिशाओ सोचता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि अगर तुम मुझे छोड़कर जाना चाहो तो मैं तुम्हें पनिश नहीं करूंगा, मगर मैं तुम्हें खुद से दूर जाता नहीं देख सकता, तो इसी कारण ये सब कर रहा हूँ। और वो चैनचन से पूछता है कि क्या तुम यूफन से इतनी मोहब्बत करती हो और उसके लिए पैसे लेने को तुम मुझसे रिक्वेस्ट कर रही हो। तो चैनचन हाँ बोलती है। लिशाओ से बोलते है कि ओके तुम खुद को सेल करो तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, और उसके शोल्डर्स पकड़ कर उसे उठाता है तो चैनचन खुद को छुड़ाने लगती है। तभी उसके ग्लासेस गिर जाते हैं और वह इधर उधर हाथ मारती है तो ग्लासेस ढूंढने लगती है। लिशाओ उसे देखकर शॉक रह जाता है और बोलते हैं कि क्या तुम ब्लाइंड हो चुकी हो, और वो कुछ और पूछने लगते हैं कि शॉमन आती है तो जल्दी से बोलती है कि ये प्रेगनेंसी का रिएक्शन है। यूफन और जोजो भी उसके पीछे आते हैं। जोजो बोलती है कि तुम इसे जाने दो। लिशाओ चैनचन को बोलते हैं कि हमारी डिवोर्स को 2 मंथ हुए हैं, तो बताओ कि क्या ये बेबी मेरा है। यूफन बोलता है कि नहीं, ये बेबी तुम्हारा नहीं और तुम इसे जाने दो। मगर लिशाओ अग्रेसिव होने लगता है तो बोलते हैं कि जब तक ये मुझे नहीं बताएगी कि ये बेबी किसका है तो ये यहाँ से नहीं जा सकती। चैनचन कुछ नहीं बोलती तो वो उसे जोर से हिट करता है। चैनचन सोफे से टकराती है तो बोलती है कि ये बेबी तुम्हारा नहीं। लिशाओ गुस्से में आता है तो बोलता है कि डिवोर्स को अभी 2 ही मंथ हुए और तुम बोल रही हो कि ये बेबी किसी और का है, और बोलते हैं कि ये नाजायज है तो तुम इसे जन्म नहीं दोगी। वो उसका हाथ पकड़ता है तो उसे हॉस्पिटल ले जाता है। जोजो और यूफन उसके पीछे जाने लगते हैं मगर गार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं, और लिशाओ उसे हॉस्पिटल आता है तो डॉक्टर को बोलता है कि हमें ये बेबी नहीं चाहिए। चैनचन घुटनों पर बैठती है तो उसे रिक्वेस्ट करती है
और बोलती है कि तुम ऐसा ना करो और मुझे हर हाल में इस बेबी को जन्म देना है। ली शियाओ शॉर्ट करते हैं कि जिसके बेबी को जन्म देने के लिए खुद को लेट डाउन कर रही हो वो तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, और बोलते हैं कि तुम उसे भूल जाओ, और असिस्टेंट को बुलाता है कि इसे उठाओ और ऑपरेशन थिएटर जाने में हेल्प करो। चैन चैन उसे बोलती है कि तुम ऐसा न करो, ये हम दोनों का बेबी है। ली शियाओ बोलता है कि तुम इस बच्चे को बचाने के लिए झूठ बोल रही हो, मगर चैन चैन उसे बोलती है कि मैं सच बोल रही हूँ। ली शियाओ उसकी बात का ट्रस्ट नहीं करता तो डॉक्टर को बोलते हैं कि आप ऑपरेशन करें। वो लोग उसे ऑपरेशन थिएटर ले जाते हैं तो ली शियाओ सोचते हैं कि इस बच्चे से जान छूट जाए तो ये मेरे पास वापस आएगी, और इस बच्चे के कारण ये यूफन के साथ है। तभी जोशो आती है तो उसे डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट दिखाती है और बोलती है कि वो बेबी तुम्हारा है। ली शियाओ रिपोर्ट देखते हैं तो शॉक रह जाते हैं और ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा जोर से उसे बचाने लगते हैं तो डॉक्टर दरवाजा खोल देता है। ली शियाओ बोलते हैं कि आप ऑपरेशन ना करें। योजो चैन चैन को रिलैक्स करती है कि तुम्हारा बेबी सेफ रहेगा, और योजो उसे वहाँ से ले जाने लगती है तो ली शियाओ उसे सॉरी करते हैं कि मुझे नहीं पता था कि ये बेबी मेरा है, और योजो ने मुझे रिपोर्ट दिखाई तब मुझे पता चला कि ये बेबी हम दोनों का है। चैन चैन उसके फेस को टच करने लगती है तो ली शियाओ उसका हाथ अपने फेस पर रखता है। चैन चैन जोर से उसे स्लैप करती है और उसके हाथ से रिपोर्ट लेती है तो उसे फाड़ देती है और बोलती है कि योयो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और बच्चे को बचाने के लिए उसने फेक रिपोर्ट बनवाई, और बोलती है कि तुम्हारा इस बेबी से कोई भी रिलेशन नहीं, और बोलती है कि अब मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम उसे ना मिला करो। और दिल में सोचती है कि मैं नहीं चाहती कि एक मरते हुए पर्सन के लिए तुम फीलिंग्स रखो। और यूफन जब देखते हैं कि ली शियाओ पीछे नहीं हटने वाला तो वो चैन चैन को बोलता है कि चलो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ, तो चैन चैन उसके साथ चली जाती है। ली शियाओ रोने लगते हैं और वो घर जाते हैं तो बहुत ज्यादा पीने लगते हैं, और वो सामने देखते हैं तो उसे लगता है कि वहाँ चैन चैन खड़ी है। चैन चैन उसे बोलती है कि तुम इतनी ज्यादा ना पियो। ली शियाओ उठने लगते हैं कि जाकर चैन चैन से मिले, तभी वो गिर जाता है और फिर वो सामने यूफन और चैन चैन को देखते हैं। यूफन चैन चैन की बहुत केयर कर रहा था। ली शियाओ शाउट करने लगते हैं कि चैन चैन तुम मुझे चीट नहीं कर सकती। तभी शॉमन आती है तो उसे रिलैक्स करने लगती है कि तुम चैन चैन को भूल जाओ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ली शियाओ रोने लगते हैं कि मैं आंखें बंद करता हूँ तो मुझे हर तरफ चैन चैन नजर आती है, तो मैं क्या करूँ। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि डॉक्टर चैन चैन को बोलता है कि आपने ऑलरेडी कैंसर की मेडिसिन छोड़ दी है, और आप याद रखें कि 5 मंथ के बाद हमें ऑपरेशन करना होगा, और जैसे ही बच्चे की डिलीवरी हो तो आपकी डेथ हो जाएगी। और आप ये भी माइंड में रखें कि आपका बेबी बहुत सेंसिटिव होगा और पॉसिबल है कि उसे फ्यूचर में बहुत कुछ सहना पड़े और शायद उसकी हेल्थ अच्छी ना रहे। और योजो भी उसे समझाती है कि तुम डॉक्टर की बात मानो, मगर चैन चैन एक जिद पर अड़ी रहती है कि उसे बेबी को जन्म देना है, और डॉक्टर उसे सोचने का टाइम देता है, मगर चैन चैन फिर उन्हें बताती है कि मुझे बच्चे को जन्म देना है। योजो बाहर जाती है तो चैन चैन अपनी बेबी से सॉरी करती है कि मैं सेल्फिश नहीं और मैं तुम्हारे डैड से बहुत मोहब्बत करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ और तुम हम दोनों की मोहब्बत की निशानी हो, तो मैं तुम्हें इस वर्ल्ड में लाना चाहती हूँ। और दूसरी तरफ देखते हैं कि शॉमन बहुत खुश होकर टीवी देख रही थी और बोलती है कि चैन चैन मरने वाली है तो उसके बाद ली शियाओ मेरा ही होगा। तभी ली शियाओ आता है तो वो अंधे होने का नाटक करने लगती है। ली शियाओ से बोलता है कि क्या तुम देख सकती हो। शॉमन बोलते है कि नहीं। ली शियाओ बोलते है कि मैंने अभी देखा कि तुम चैनल चेंज कर रही थी। तो शॉमन बोलती है कि मैं तो आंखें बंद करके चैनल चेंज कर सकती हूँ और मैं तो सिर्फ आवाज सुन रही थी। ली शियाओ उसकी आंखों के सामने हाथ करता है तो उसे ट्रस्ट हो जाता है कि वो रियल में अंधी है। वो उसे अपॉलोजाइज करता है तो शॉमन सोचती है कि सिर्फ 2 ही मंथ हैं, फिर तुम मेरे हो जाओगे और फिर चाहे मेरी पोल खुल भी जाए तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। और उधर चैन चैन अपने बेबी के लिए वरीड हो रही थी तो योजो को बोलती है कि मुझे लगता है कि मेरा बेबी इतना हेल्दी नहीं। योजो से बोलती है कि डॉक्टर ने बोला है कि बेबी हेल्दी है और तुम वीक हो, तो इसी कारण बच्चे का वेट थोड़ा कम है। तभी चैन चैन को ब्लड की वॉमिट होती है तो योजो डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर बोलता है कि ऑपरेशन की तैयारी करो। उधर शॉमन ली शियाओ के साथ शॉपिंग के लिए जाती है तो ली शियाओ सेलगर को बोलता है कि इसे ड्रेस दिखाओ। तभी उसके हार्ट में पेन होने लगती है तो वो सोचता है कि क्या चैन चैन किसी मुश्किल में है, और शॉमन एक ड्रेस पसंद करती है तो ली शियाओ को बोलती है कि तुम्हें रेड कलर पसंद है तो देखो ये मुझ पर कैसा लगेगा। ली शियाओ हैरान होने लगते है कि सेलगर ने इसे ये नहीं बताया कि इसका कलर रेड है, तो इसे ये कैसे पता चला कि ड्रेस का कलर क्या है, और सोचता है कि मुझे पता लगाना है कि ये मुझसे क्या खेल खेल रही है, और बोलते हैं कि ड्रेस पैक करवाओ और घर चलो। और चैन चैन को ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता है तो उसकी कंडीशन खराब हो रही थी और वो ली शियाओ को सोचने लगती है तो पास को याद करने लगती है। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि कॉलेज में गर्ल्स चैन चैन को बुली करती हैं कि तुम ऑर्फन हो तो तुम्हारा कोई भी फ्यूचर नहीं, और उसकी पेंटिंग देखकर बोलती हैं कि तुम पेंटर बनना चाहती हो मगर फ्यूचर में कुछ भी बन नहीं पाओगे। एक लड़की उसे हिट करती है कि
कि ले शाओ आता है तो बोलता है कि आपसे कोई से हर्ट नहीं करेगा और ना को इसे ये बोलेगा कि ये ऑर्फन है, और अगर किसी ने इसे बुली किया तो मैं उसे फाइट करूंगा। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं चैन चैन ले शाओ से दूर होने का सोचती है तो वो बहुत सैड होने लगती है और उसकी सांस रुकने लगती है। और जो बाहर खड़ी थी तो अंदर से डॉक्टर्स की आवाजें सुन रही थी, तो चैन चैन को बोलती है कि तुम याद रखना कि तुमने इस बेबी को जन्म देने के लिए बहुत ज्यादा सफर किया और तुम गिव अप नहीं कर सकती। चैन चैन उसकी आवाज सुनती है तो फिर से सांस लेने लगती है और एक बार फिर से ली शाओ को याद करने लगती है। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि चैन चैन एक पेंटिंग बनाती है, तभी ली शाओ वहाँ आता है तो उसकी पेंटिंग देख लेता है। वो उसे बोलता है कि तुम्हारी पेंटिंग तो बहुत अच्छी है और तुम अच्छी पेंटर बन सकती हो, और वो उसे टूल्स खरीद कर देता है। तो चैन चैन पेंटिंग करने लगती है और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। और ली शाओ ने उसके लिए एक टीचर हायर की थी जो उसे पेंटिंग सिखा रही थी, और चैन चैन अच्छी पेंटर बन जाती है तो ली शाओ उसकी पेंटिंग एग्जीबिशन करवाता है तो वो फेमस हो जाती है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं चैन चैन सब कुछ याद करती है तो सोचती है कि जिस दिन मैं तुमसे मिली उस दिन से मैं ऑर्फन नहीं रही, और सोचती है कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। और बोली शाओ और अपने बेबी का सोचती है तो उसकी कंडीशन स्टेबल हो जाती है। डॉक्टर उसे बाहर भेज देता है। डॉक्टर जोजो को बताता है कि अभी सब कुछ ठीक है मगर इसके पास ज्यादा टाइम नहीं। जोजो डॉक्टर की बात सुनती है तो बहुत सैड होने लगती है। उधर ली शाओ ने हर जगह कैमरास लगाए थे ताकि जान सके कि शाओ रियल में ब्लाइंड है कि नहीं। असिस्टेंट बोलते हैं कि मैंने सारी फुटेज चेक की है और हर जगह से यही पता चलता है कि मेरी शाओ रियल में ब्लाइंड है। और फिर से बोलते हैं कि मुझे वेयर हाउस वाली फुटेज नहीं मिली और मैंने किसी को बोला है कि फुटेज रिपेयर करवाए, और अगर हम वो फुटेज देखें तो हमें पता चल सकता है कि मिस चैन चैन वहाँ गई थी कि नहीं। ली शाओ बोलता है कि तुम इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखो, मुझे पता लगाना है कि शाओ क्या करना चाहती है। तभी उसे घर से कॉल आती है कि आपकी मॉम आई है। ली शाओ घर जाता है तो बहुत सैड हो रहा था। मॉम उसे बोलती है कि तुमने चैन चैन को डिवोर्स देकर शाओ से शादी कर ली, मगर मुझे लगता है कि तुम सैड हो। ली शाओ बोलता है कि नहीं, मैं थक गया हूँ तो इसी कारण आपको ऐसा लग रहा है, मगर मैं रियल में शाओ के साथ बहुत खुश हूँ और वो मेरी बहुत केयर करती है। मॉम बोलती है कि चाहे जो भी है वो चैन चैन जैसी नहीं हो सकती, और उसे बताने लगती है कि जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ और तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई तो वो दिन रात तुम्हारी केयर करती थी, और एक बार तुमने उसका हाथ जला दिया मगर उसने ये बात तुम्हें नहीं बताई, और मैंने उसे देख लिया था मगर मैंने उसे कुछ नहीं बोला, मगर मुझे ये समझ आ गई कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। और फ्लैशबैक को देखते हैं कि जैसे ही ली शाओ ब्लाइंड होता है तो वो बहुत एग्रेसिव होने लगता है और चैन चैन को बोलता है कि मैं यूजलेस हो गया हूँ और कंपनी संभाल नहीं सकता, और बोलते हैं कि मैं क्या करूँगा। चैन चैन उसे बोलती है कि कोई न कोई सोल्यूशन निकल आएगा मगर तुम रिलैक्स रहो, मगर वो बहुत सैड होने लगता है तो चैन चैन उसे पानी देने लगती है और पानी गर्म था। ली शाओ अग्रेसिव होता है तो गिलास गिरा देता है। चैन चैन का हाथ जलता है तो ली शाओ से पूछता है कि क्या तुम जली तो नहीं। चैन चैन ना बोलती है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं तो ली शाओ बोलता है कि पता नहीं वो मुझसे क्या क्या बातें छुपाती रहती है। और फिर हम 2 मंथ बाद का सीन देखते हैं। चैन चैन अपनी बेबी के लिए स्वेटर बना रही थी तो वो जोजो को बोलती है कि मुझे वॉक के लिए जाना है, और जोजो एप्पल काट रही थी तो वो रखने लगती है। तभी चैन चैन खुद से उठने लगती है मगर उसकी टांगे शेक होने लगती हैं तो वो गिरने लगती है। जोजो उसके लिए वरीड होने लगती है तो चैन चैन बोलती है कि मुझे तो बेबी को जन्म देना है तो मैं पाँव पर खड़ी क्यों नहीं हो रही। और फिर वो बोलती है कि चाहे कुछ भी हो मुझे इस बच्चे को जन्म देना है। जोजो उसकी बातें सुनती है तो रोने लगती है और सोचती है कि सिर्फ कुछ दिन तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हें कभी देख नहीं सकूंगी। चैन चैन उसे बोलती है कि मेरी लास्ट विश है कि मुझे आर्ट एग्जीबिशन में जाना है। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि ली शाओ अपने एक क्लाइंट के साथ आर्ट एग्जीबिशन में जाता है तो क्लाइंट चैन चैन की बनाई हुई एक पेंटिंग की तारीफ कर रहा था और वो उसकी डिटेल्स बताने लगता है तो ली शाओ से समझाता है कि इसका मीनिंग क्या है। क्लाइंट उसकी बातें सुनता है तो इम्प्रेस होने लगता है और ली शाओ याद करने लगता है कि ये बातें उसकी नहीं बल्कि सब चैन चैन की है, और जब वो ब्लाइंड हो गया था तो चैन चैन उसे ये बातें बताया करती थी ताकि वो डिसहार्ट ना हो। तभी चैन चैन यूफन के साथ वहाँ आती है तो उसकी बातें सुनकर सैड होने लगती है, और चैन चैन के कुछ फैंस उसे देख लेते हैं तो बोलते हैं कि ये तो टीचर चैन चैन है, और बोलते हैं कि ये तो प्रेग्नेंट है, और वो लोग उसकी पिक्चर्स लेने लगते हैं। चैन चैन अपने फेस के सामने हाथ करती है और मना करती है कि मेरी पिक्चर्स ना बनाओ। तो ली शाओ सोचता है कि ये सिचुएशन के कारण अपसेट क्यों हो रही है, और पहले भी फैन इसकी पिक्चर्स बनाते रहते थे। और फिर वो सोचता है कि ये व्हीलचेयर पे क्यों है और फैंस इसे ह्यूमिलेट कर रहे हैं तो ये भागकर क्यों नहीं जा रही, और सोचता है कि इसकी टांगों को क्या हुआ। तभी यूफन सामने आता है तो लड़कियों को बोलता है कि तुम इसकी पिक्चर ना लो
तो एक लड़की बोलती है कि क्या तुम इसके हस्बैंड हो और क्या ये प्रेग्नेंट है तो इसी कारण ये व्हील चेयर पर है। तो दूसरी लड़की बोलती है कि अगर ये प्रेग्नेंट है तो फिर व्हील चेयर पे क्यों है और इन्हें क्या हुआ। ली शाओ बोलते है कि मुझे लगा कि तुम बीमार हो, मगर तुम तो पब्लिक को दिखाने आए हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। और चैन चैन सैड होने लगती है तो यूफन उसे ले जाने लगती है। ली शाओ बोलते है कि ये तो तुम्हारे फैंस की इंसल्ट है कि तुम उनसे अपॉलोजाइज किए बिना जा रही हो। चैन चैन बोलती है कि मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहती, तुम यहाँ से चले जाओ। ली शाओ बोलते है कि अगर तुम मुझसे फाइट नहीं करना चाहती तो तुम अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ क्यों लाई हो। एक लड़की ली शाओ को देखती है तो बोलती है कि मुझे तो याद आया कि मिस चैन चैन का हस्बैंड ये था और क्या अब इनका हस्बैंड चेंज हो गया। तो लड़कियां बोलती हैं कि क्या ये लव ट्रायंगल है। यूफन बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, तुम लोग सब कुछ भूल जाओ। ली शाओ लड़कियों को बोलता है कि तुम लोगों ने देख लिया कि चैन चैन की फ्री विल है और मुझे इसने छोड़ दिया है और जिसके साथ चाहती है उसके साथ चली जाती है। एक लड़की चैन चैन को लेकर सर्च करती है तो बोलती है कि इंटरनेट पर पोस्ट लगी थी कि मिस चैन चैन का हस्बैंड ब्लाइंड हो गया तो इसने उन्हें छोड़ दिया था। तो दूसरी लड़की बोलती है कि देखने में टीचर बहुत काइंड लगती है मगर रियल में बहुत ज्यादा क्रूअल है और उसे ब्लेम करने लगती हैं कि आप पेंटर बनना डिजर्व नहीं करती और ना ही आप किसी की मोहब्बत डिजर्व करती हैं। ली शाओ दिल में सोचता है कि तुमने मुझे रिजेक्ट किया तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होना ही था और ये उसी का रिजल्ट है। फैंस चैन चैन को बोलती हैं कि आप हमसे अपॉलोजाइज करें, आपने हम सबको निराश किया। तो ली शाओ बोलता है कि तुमने सुना नहीं कि तुम अपॉलोजाइज करो। यूफन बोलता है कि तुम इसे ब्लेम ना करो, इसने कुछ भी रॉन्ग नहीं किया। चैन चैन बोलती है कि तुम रुको, मुझे इनसे अपॉलोजाइज करना है और वह सबसे अपॉलोजाइज करती है। तो यूफन ली शाओ को बोलता है कि तुम्हें एक दिन इस सब का रिग्रेट होगा। ली शाओ बोलता है कि मेरी डिक्शनरी में रिग्रेट जैसा वर्ड ही नहीं। और फिर चैन चैन को बोलता है कि क्या तुम्हें मैनर्स नहीं आते, तुम खड़े होकर अपने फैन से अपॉलोजाइज करो। यूफन बोलता है कि तुम अपनी लिमिट क्रॉस ना करो और चैन चैन इस मैटर को स्टॉप करना चाहती थी तो बोलती है कि ओके मैं खड़ी होकर अपॉलोजाइज करती हूँ। यूफन उसे सहारा देते हैं तो वो खड़ी होती है। तो एक फैन बोलती है कि क्या आप शो कर रही हैं कि आपकी कंडीशन खराब है ताकि लोग आपको सिंपैथी दिखाएं। ली शाओ बोलते हैं कि हाँ ये नाटक कर रही है और उसका हाथ खींचते हैं तो चैन चैन गिरते गिरते बचती है मगर उसे ब्लड की वॉमिट होती है। फैंस शॉक रह जाते हैं तो ली शाओ बोलते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। यूफन चैन चैन को चेयर पर बिठाता है तो उसे ले जाता है और ली शाओ अपने हाथ पर ब्लड देखते हैं तो सोचते हैं कि उसे ब्लड की वॉमिट क्यों हुई और वो वरीड होने लगते हैं। तो असिस्टेंट को बोलते हैं कि पता करवाओ कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या है और दोनों उस हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ ली शाओ की आंखों का ऑपरेशन हुआ था। असिस्टेंट हेड डॉक्टर से मिलता है तो ली शाओ को आकर बताता है कि आपको आंखें शॉमन ने नहीं बल्कि चैन चैन ने डोनेट की थी। ली शाओ उसकी बात सुनता है तो शॉक रह जाता है और बोलते हैं कि तुमने पहले सब कुछ पता क्यों नहीं करवाया था। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि चैन चैन को एक हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो उसका ऑपरेशन हो रहा था और योयो उसके साथ अंदर जाती है और जैसे चैन चैन की सर्जरी होती है तो डॉक्टर बेबी योयो को देते हैं और साथ ही चैन चैन की डेथ हो जाती है और योयो अपनी फ्रेंड के लिए रोती रहती है। और ली शाओ हर हॉस्पिटल चेक कर रहा था मगर चैन चैन उसे कहीं नहीं मिलती। 3 दिन और 3 रात वो उसे ढूंढता रहता है मगर वो चैन चैन को ढूंढ नहीं पाता और वो योयो के घर आता है तो दरवाजा नॉक करता है मगर दरवाजा कोई नहीं खोलता। ली शाओ बोलता है कि मुझे पता है कि तुम अंदर हो, मुझे बताओ कि चैन चैन कहाँ है। और बेबी बहुत ज्यादा रोने लगते हैं तो यूफन जाकर दरवाजा खोल देता है। ली शाओ अंदर आते हैं तो योयो से पूछते हैं कि चैन चैन कहाँ है और बोलते हैं कि मुझे पता चल गया कि आंखें मुझे उसने डोनेट की थी। योयो उसे बेबी दिखाती है तो बोलती है कि उसने सिर्फ तुम्हें आंखें ही नहीं दी, खुद को रिस्क में डालकर उसने तुम्हारे बेबी को जन्म दिया। ली शाओ रोने लगते हैं तो यूफन उसे बोलते हैं कि हम दोनों इनोसेंट हैं और चैन चैन चाहती थी कि तुम लाइफ में आगे बढ़ो तो इसी कारण उसने नाटक किया कि वो तुम्हें चीट कर रही है। योयो से बोलती है कि जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ और तुम ब्लाइंड हो गए तो तुम लाइफ से निराश हो चुके थे और चैन चैन दिन रात तुम्हारे साथ थी तो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि वो तुम्हें रोता देखे। और जब उसे पता चला कि उसका कैंसर लास्ट स्टेज पर है और वो सिर्फ 1 साल के लिए जिएगी तो उसने डिसाइड किया कि वो अपनी करीना तुम्हें डोनेट करेगी और वो नहीं चाहती थी कि तुम ये सब जानो तो उसने तुम्हें डिवोर्स दी। और चैन चैन उन्हें यही बोला था कि बेबी ली शाओ को दे देना तो वो लोग बेबी उसे दे देते हैं। ली शाओ बेबी को अपनी मॉम के घर लाता है तो मॉम बच्चे को देखकर शॉक रह जाती है और पूछती है कि ये बच्चा किसका है। तो ली शाओ से बताता है कि ये मेरा और चैन चैन का बेबी है और वो अपनी मॉम को सब कुछ बताता है। तो मॉम चैन चैन के लिए सैड होने लगती है और बोलती है कि तुम फिक्र ना करो, मैं इसकी केयर करूंगी। तो ली शाओ बोलता है कि कुछ दिन इसे आप अपने पास रखें, मुझे कुछ मैटर सॉल्व करने हैं। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि लिली बहुत खुश हो रही थी कि चैन चैन से उसकी जान छूटने वाली है
और ली शाओ सिर्फ उसी से मोहब्बत करेगा। ली शाओ आता है तो उसे जोर से स्लैप करता है। तो शॉमन बोलती है कि तुमने मुझे स्लैप क्यों किया। ली शाओ फिर से उसे स्लैप करते हैं तो बोलते हैं कि तुमने ब्लाइंड होने का नाटक क्यों किया। तो शॉमन से बोलती है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती थी तो इसी कारण तुमसे झूठ बोला। ली शाओ बोलते है कि ओके, अगर तुम ब्लाइंड होना चाहती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, और वो सीजर्स उठाता है। तो शॉमन उसकी रिक्वेस्ट करती है कि तुम ऐसा ना करो। तभी असिस्टेंट आता है तो उसे वेयर हाउस वाली फुटेज दिखाता है और बोलते हैं कि पुलिस ने इसे रिस्टोर कर लिया। ली शाओ फुटेज देखते हैं और वहाँ शॉमन चैन को हर्ट कर रही थी। वो असिस्टेंट को बोलते हैं कि सारे एविडेंस लो और इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। शॉमन बहुत रोने लगती है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ तो मुझे जेल ना भेजो, मगर ली शाओ बोलते हैं कि नहीं, इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। वो लोग चले जाते हैं तो ली शाओ रोने लगते हैं और बोलते हैं कि चैन तुम इतनी स्टूपिड क्यों थी, और अगर तुम बीमार थी तो तुम मुझे बताती। और उसे ट्रस्ट नहीं होता कि चैन की डेथ हो चुकी है। तो वो बोलते हैं कि मैं कहीं से तुम्हें ढूंढ लूंगा। तभी उसकी मॉम कॉल करती है और उसे घर बुलाती है। ली शाओ अपनी मॉम के घर जाता है तो मॉम उसे बॉक्स देती है और ली शाओ QR कोड स्कैन करते हैं तो उसके फोन पर एक वीडियो प्ले होने लगती है और चैन ने उसके लिए मैसेज रिकॉर्ड करवाया था। और चैन पहले उसे अपोलोजाइज करती है कि मैं तुमसे सारी बातें छुपाई, मगर मैं चाहती थी कि तुम खुश और हेल्दी रहो, और इसी कारण मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, और अगर मैं तुम्हें बताती तो तुम मेरी आंखें कभी न लेते। और फिर वो बोलती है कि मुझे दुख है कि तुम्हें बच्चे को अकेले पालना होगा। और वो उसे बताती है कि मैंने अपने बच्चे की हर बर्थडे के लिए एक गिफ्ट रखा है और वो योजो के घर पर है और तुम जाकर उसे ले लेना। और बोलती है कि गिफ्ट मेरा रिप्लेसमेंट नहीं हो सकते, मगर तुम मेरे बच्चे को बताना कि उसकी मॉम उसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। और ली शाओ योजो के घर जाते हैं तो योजो उसे बहुत ज्यादा स्वेटर्स दिखाती है और चैन ने अपने बेबी के लिए 18 स्वेटर्स बनाए थे और हर बर्थडे के लिए उसने एक मैसेज रिकॉर्ड करवाया था। तो ली शाओ सारे मैसेज सुनने लगते हैं और चैन ने अपने बेबी के लिए ब्लेसिंग्स और एडवाइस की थी कि तुम अपने डैड की बात माना। और ली शाओ सब बातें सुनता है तो बस रोने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि सब लोग चैन की ग्रेव पर जाते हैं। तो ली शाओ बोलते हैं कि फिक्र न करो, मैं अगली लाइफ में तुम्हारी केयर करूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। और जब वो घर आते हैं तो खुद को खत्म करने लगते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तभी उसकी मॉम आती है तो उसे रोक देती है और बोलती है कि अपने बेबी का सोचो, इसे सिर्फ तुमने पालना है और अगर तुम भी न रहो तो ये ऑर्फन हो जाएगा। और फिर उसे बोलती है कि चैन की भी यही विश थी कि तुम अपने बच्चे की बहुत केयर करना। तो ली शाओ प्रॉमिस करता है कि मैं ना सिर्फ अपने बच्चे की केयर करूंगा बल्कि इसे ये भी बताऊंगा कि इसकी मॉम इससे कितनी मोहब्बत करती थी। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।